हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। कल हम 56 नंबर प्रश्न बताए थे, तो उसमें शिवपालगंज हो गया था आप गलती से, उसमें मिस्टेक है। तो आप लोग जो है मैला आंचल का मेरीगंज है और शिवपालगंज राग दरबारी का है श्रीलाल शुक्ल का, तो वो लोग आप ठीक कर लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट बताते हैं आपको। 91 प्रश्न दिया है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रगतिगत विशेषता है। नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद, ये नई कविता है। 92 देखेंगे। उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं। पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा, ये हवाई अड्डे पर विदा है। 93 देखेंगे। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद क्या है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए है। युद्ध आवश्यक नहीं है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो इसमें पूछ रहा कि इसका क्या है, तो इसमें ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 94 नंबर देखेंगे। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति है। छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकतावादी, ये प्रगतिवादी है। 95 देखेंगे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है। साकेत में चित्रकूट का, आषाढ़ बीड़ा में वन प्राणता का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, यही सही है। 96 देखेंगे। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, तो ये सबको आपको पता है, शिव सिंह थे। 97 देखेंगे। प्रसाद कृत परले की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का प्रभाव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल परलय, रानी कमलावती का पश्चाताप, यही सही है। नेक्स्ट देखेंगे। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, तो सबको पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 99 देखेंगे। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेदमूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, तो दोस्तों है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। यह रश्मि रथी से है, इसका मतलब ये पंत की है। 101 देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, ये अरविंद दर्शन से पंत के प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे। 102 नंबर। द्विवेदी युग का वो कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है, सबको पता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। 103 नंबर देखेंगे। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, ये मैथिली शरण गुप्त की है। 104 नंबर देखेंगे। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी। बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, झावरमल शर्मा, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, बी नंबर सही है। 6 नंबर देखेंगे। ईदकाल के सर्वांग निरूपक कवि हैं वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, चिंतामणि, ये मतीराम। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है। चिंतामणि, केशव दास, भिखारी दास, मतीराम, ये चिंतामणि की है।
नेक्स्ट देखेंगे, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की? देव, ठाकुर, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। ये घनानंद के बारे में कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 109 नंबर देखेंगे, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किसके संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे? ये निम्बार्क संप्रदाय में हुए थे। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई मानते हैं? तो ये चिंतामणि, भूषण, मतीराम तो सबको पता है। 11 नंबर देखेंगे, ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। ये बेनी प्रवीण के लिए कहा। 12 नंबर देखेंगे, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मित्र। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 13 नंबर देखेंगे, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो आपको सबको पता है, भ्रमर गीत में। 14 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभन दास तथा कृष्णदास, ये भी सही है। सूरदास तथा परमानंद, ये भी सही है। नंददास तथा चतुर्भुज दास, सूरदास तथा कृष्णदास, ये गलत है। 15 नंबर देखेंगे, कबीर के बीजक पर रची गई त्रैज्या टीका किसकी है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। ये जगजीवन दास पूरन दास है। 16 नंबर देखेंगे, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं? तो ये वंशीधर है। 18 नंबर देखेंगे, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। के रामचंद्र शुक्ल के है। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। ये रामकुमार वर्मा के हैं। 20 नंबर देखेंगे, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो सभी को पता है, राजमती है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो भी सबको पता है कि कृष्ण बिहारी नहीं है। 22 नंबर देखेंगे, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारेहीन, गार्षा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। ये गार्षा दत्तासी की है। 23 नंबर देखेंगे, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? सबको पता है, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। 24 नंबर देखिए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं थी। ये रामविलास शर्मा के। आज सीरीज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। ये रामकुमार वर्मा है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर क्वेश्चन कोई मिस्टेक हो जाता है तो कृपया मैसेज में ज़रूर बताएं क्योंकि मिस प्रिंट भी हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।